इस वीडियो में हम बात करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लिनिकल एस्पेक्ट समझने के लिए भी इस टॉपिक का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लिनिकल में हम कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा पढ़ते हैं, तो कार्सिनोमा जो है लिम्फेटिक्स के थ्रू ही स्प्रेड होता है, इसलिए हमें इस टॉपिक की जानकारी बहुत ज़रूरी है। ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का लिम्फेटिक ड्रेनेज है, तो हम आज यही पढ़ेंगे। तो इसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज को हम दो टॉपिक्स में पढ़ेंगे, एक तो लिम्फ नोड्स और दूसरा लिम्फेटिक वेसल्स कि नोड्स क्या क्या होती है और लिम्फेटिक वेसल्स कहाँ पे कैसे प्रेजेंट होती है और किस टाइप से ये लिम्फ ड्रेन हो जाता है। तो लिम्फेटिक नोड्स की बात करें तो लिम्फेटिक नोड्स भी हम 3 टॉपिक्स में पढ़ेंगे, 3 ग्रुप में। पहली होती है एक्सिलरी लिम्फ नोड, जो कि डायग्राम से यहाँ पे दिख सकती है एक्सिलर रीजन में, और साथ ही साथ ये। तो ये टोटल 5 ग्रुप होते हैं जो कि मिलके एक्सिलरी लिम्फ नोड बनाते हैं। ये होते हैं एंटीरियर, क्योंकि ये एक्सिला है ना, एक्सिला के एंटीरियर फोल्ड के पास है इसलिए एंटीरियर। ये पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्सिला के पास है इसलिए पोस्टीरियर। देन दिस इज लेटरल, ये आर्म में प्रेजेंट है और ये आर्म से लिम्फ कलेक्ट करके इसमें ड्रेन होता है। तो ये हो गई एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, और ये ऊपर सेंट्रल है, और फाइनली ये ऊपर है एपाइकल। तो ये 5 ग्रुप एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर आते हैं, ये 5। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीरियर थोरासिक या पैरास्टर्नल या इंटरनल मेमोरी नोड्स की। तो ये होते हैं, ये स्टर्नम के पैरेलल प्रेजेंट है, दोनों साइड, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों साइड प्रेजेंट होंगे। तो ये पैरास्टर्नल या एंटीरियर थोरासिक या फिर इंटरनल मेमोरी भी नाम है इसका, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स। ये नेक्स्ट लिम्फ नोड होते हैं। और थर्ड कैटेगरी आएगी अदर्स की, जिसमें बाकी बचे हुए लिम्फ नोड जाएंगे, जैसे कि सुप्रा क्लेविकुलर, ये क्लेविकल के ऊपर है इसलिए सुप्रा क्लेविकुलर। नेक्स्ट है डेल्टोपेक्टोरल, जिसका दूसरा नाम सिफेलिक भी है। इसका नाम डेल्टोपेक्टोरल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डेल्टॉइड मसल होती है और यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर होती है, तो उन दोनों के बीच में एक डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव बनता है, उस ग्रूव में ये नोड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए डेल्टोपेक्टोरल नोड्स। और अदर कैटेगरी में आएगा पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड नेक्स्ट आएंगे सब डायफ्रामेटिक या सब पेरिटोनियल नोड्स, जो कि यहाँ प्रेजेंट है कोस्टल मार्जिन के पास। तो ये हो गए लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी, एंटीरियर थोरैसिक या इंटरनल मेमोरी, और अदर्स में जो हमने देखे। अब बात करेंगे हम लिम्फेटिक वेसल्स की, कि लिम्फेटिक वेसल्स इन नोड्स के थ्रू कैसे लिम्फ को लेके कहाँ पे कैरी करती है। तो लिम्फेटिक वेसल्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो सुपरफिशियल और डीप। तो जो सुपरफिशियल है वो ब्रेस्ट की स्किन को ड्रेन करेंगे। अब स्किन का ही पार्ट, हमने जब स्ट्रक्चर देखा था तो स्किन का ही पार्ट होता है निपल और एरियोला, बट सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ड्रेन नहीं करेंगी, सिर्फ स्किन को करेगी। और नेक्स्ट जो डीप लिम्फेटिक्स है वो पैरेन्काइमा मतलब ग्लैंडुलर पार्ट जो है, ग्लैंड वाला पार्ट जो है, मेमोरी ग्लैंड, उसको और उसके साथ साथ निपल और एरियोला को डीप लिम्फेटिक्स या डीप लिम्फ वेसल्स ड्रेन करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऑलमोस्ट 75% लिम्फ का जो ब्रेस्ट का जो लिम्फ है वो एक्सिलरी नोड में ड्रेन होता है, 20% एंटीरियर थोरैसिक या मेमोरी में। तो 75% जो मैक्सिमम पार्ट है लिम्फ का वो इसमें एंटीरियर में या पोस्टीरियर में या इनके थ्रू एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में ट्रेवल करता है, और थोड़ा सा 20% जो है वो इंटरनल मेमोरी या एंटीरियर थोरैसिक के थ्रू आगे बढ़ता है, और बहुत कम 5% के आसपास इस पोस्टीरियर इंटरकोस्टल में जाता है। हम इसके आगे की बात करेंगे, ये हमने देख लिया है। अब एक्सिलरी लिम्फ नोड में ट्रैवल कैसे होता है, अलग अलग लिम्फ नोड में ट्रैवल कैसे होता है हम वो देखेंगे। तो होता क्या है, कुछ गया एंटीरियर में, कुछ पार्ट लिम्फ का पोस्टीरियर में ड्रेन हुआ, लेटरल एक्सिलरी में भी थोड़ा सा आर्म से भी आ रहा है, यहाँ से भी जा रहा है। तो इन तीनों में जो भी लिम्फ है ये तीनों अपना लिम्फ कलेक्ट करके सेंट्रल नोड को देंगे, और सेंट्रल नोड से ये आगे एपिकल नोड में जाएगा, और एपिकल नोड इसे आगे सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड में डालेगी, और फिर फाइनली ये आगे जाके वेन्स में ड्रेन कर देंगे लिम्फ को। तो इस तरीके से ये पाथवे फॉलो होता है। ये इन तीनों नोड्स ने दिया सेंट्रल को, सेंट्रल ने एपिकल को, एपिकल ने सुप्रा क्लेविकल को। इसी तरह से थोड़ा लिम्फ जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल में जाएगा, कुछ लिम्फ यहाँ जाएगा, और वो आगे लिम्फ वेसल्स के थ्रू उसे फाइनली अल्टीमेटली वेन्स में ड्रेन कर देंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है वो है सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपे। ये होता क्या है, सब एरियोलर मतलब एरियोलर के नीचे एक प्लेक्सस नेटवर्क प्रेजेंट है लिम्फेटिक वेसल्स का, उस प्लेक्सस को बोलते हैं सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपे, और ये फाइनली ड्रेन करेगा ये लिम्फ वेसल जाके एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, और एंटीरियर का ही दूसरा नाम पेक्टोरल लिम्फ नोड भी होता है। तो एंटीरियर एक्सिलरी जो हमने देखी थी उसमें यहाँ से लिम्फ ड्रेन हो जाएगा। तो इसके बाद
प्लेक्सस के बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डीप सरफेसेस से जो लिम्फेटिक आएगा वो पेक्टोरलिस मेजर मसल के थ्रू, ये इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये जो डीप लिम्फेटिक वेसल्स है ये पेक्टोरलिस मेजर को पियर्स करेगी और साथ ही साथ क्लेविपेक्टोरल फेशिया को भी लिम्फेटिक्स डीप लिम्फेटिक पियर्स करके फाइनली एपिकल लिम्फ नोड में ड्रेन कर जाएंगी, और कुछ जो है वो इंटरनल मेमोरी में भी ड्रेन कर देंगी। यहाँ पे लिखा है ना कि क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पियर्स किया और एपिकल नोड एंड ऑल्सो टू द एंटीरियर थोरैसिक नोड्स। तो डीप लिम्फेटिक इस तरीके से ट्रेवल कर दिया। तो मेनली हमें यही पॉइंट्स पढ़ने थे इसके लिम्फेटिक्स के अंदर। और एक और बात जो इंपॉर्टेंट है कि एंटीरियर और सेंट्रल ग्रुप ऑफ नोड्स आर कॉमनली इन्वॉल्व इन कार्सिनोमा ब्रेस्ट। मतलब ये जो एंटीरियर नोड देखा था और ये जो सेंट्रल नोड देखा था, मेनली कार्सिनोमा इसी के थ्रू ट्रेवल करता है, बाकी कर तो सबसे सकता है। तो इसी तरीके से लिम्फेटिक्स हमारा कवर हो गया है। लिम्फ नोड्स देख ली, लिम्फेटिक वेसल्स देख ली, सुपरफिशियल डीप कौन किसको ड्रेन करती है, 75% लिम्फ लेके जाती है, लिम्फ जाता है एक्सिलरी नोड में, और 20% एंटीरियर थोरैसिक या इंटरनल मेमोरी में, और रेस्ट 5% जो है वो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल में भी जाता है। तो इसी तरीके से ये टॉपिक कवर हो गया। थैंक यू।